दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए अपने अनुबंधित 818 शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। निगम ने कहा है कि वह आपको वेतन देने की स्थिति में नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो राशि इनके वेतन के लिए आ रही थी वह भी आनी बंद हो गई है। पूर्वी निगम की अतिरिक्त निर्देशक टू मिनी शर्मा द्वारा सोमवार को इस विषय में अधिकृत रूप से आदेश जारी कर देने के बाद इन शिक्षकों की आंखों तले अंधेरा छा गया। उन्हें लग रहा है कि अब इस दौर में वह ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अनुबंधित अध्यापक एकता मंच दिल्ली व दिल्ली अध्यापक परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने महापौर निर्मल जैन व नेता सदन प्रवेश शर्मा से मुलाकात कर अपने साथ हुए अन्याय की गुहार लगाई। दोनों नेताओं ने शिक्षकों की इस लड़ाई में उनका साथ देने का वादा किया है। शिक्षक नेता सोनू कुमार का कहना है कि इन शिक्षकों में बहुत से तो ऐसे हैं जो 50 की उम्र को पार कर चुके हैं, अब वे कहां जाए यह उनकी समझ से बाहर है। टीचरों का कहना था कि कोरोना काल के दौरान सभी टीचरों की ड्यूटी लगाई गई थी और हमने पूरी ईमानदारी के साथ जान जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात आई तो यह कहकर साफ मना कर दिया कि निगम की आर्थिक स्थिति खराब है और आपको वेतन नहीं दे पाएंगे। टीचरों का कहना था कि नौकरी चले जाने की वजह से वे सड़क पर आ गए हैं, अब अपने बच्चों व परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। कई टीचर पिछले 15 से 20 वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे थे। वो बोल रहे हैं कि फंडिंग नहीं है, एसएसए द्वारा फंडिंग आता है, वो फंडिंग देने से नहीं वो कर रहे हैं। इसलिए सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हर साल पूरा चलता था और ये लोग एसएसए से पहले हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो एमसीडी ने की थी और हम एमसीडी के ही टीचर हैं। कितने टीचर हैं मैडम? 818 टीचर। अच्छा, तो आज इन लोगों ने मतलब कह दिया, साफ कह दिया कि अब इसके आगे मैं नहीं चला पाऊंगा। हाँ, इन लोगों ने बिल्कुल ये कह दिया है कि हमारा जो सैलरी फंड है वो एसएससी से आता है। अच्छा, इनका कहना है, जबकि हम टीचर एमसीडी के हैं। जी जी। तो हमें सैलरी फंड ये कहाँ से लेते हैं? इस बात से हमें तो अपनी नौकरी से मतलब है ना, हमें सैलरी एमसीडी को देनी है। सर मेरा नाम शिवराम यादव है और मैं 2011 से लगा हुआ हूँ जी। और मैंने अब तक एमसीडी के जितने भी काम दिया गया, जैसे कि कोविड में ड्यूटी है, राशन बांटने में ड्यूटी है और सभी ड्यूटियाँ मैंने बखूबी निभाई। इलेक्शन ड्यूटी भी हमने की सर। जब इनको काम था सर तो हमें इन्होंने लिया, हमें नहीं पता कि हमें फंड कहाँ से आता है कहाँ से नहीं। जब हम ज्वाइन हुए थे तो हम एमसीडी के शुरू हुए और अब इन्होंने बीच में हमें एसएससी में कर दिया, हमें नहीं मालूम था। पर इन्होंने हमें एसएससी में क्यों किया उसके बारे में हमें नहीं पता है। पर हम चाहते हैं कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो से रिन्यू हो, जितनी ड्यूटियां हमने की कम से कम उसका थोड़ा सा तो ये उसको दे। कब से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? सर 2011 से कई दिनों से यहाँ आ रहे हैं, कई दिनों से हमें 5-7 चक्कर हो गए हम लोग, कई एक महीने से कंटिन्यू आ रहे हैं सर आश्वासन से नहीं। सर अब बताइए, हम अभी मैं अपनी दुखद घटना बताऊँ, अभी मेरे पिताजी कुछ दिन पहले कोविड से एक्सपायर हो गए हैं। मेरे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, मैं से बताऊँ बिल्कुल दयनीय स्थिति है, मैं उसके वर्णन नहीं कर सकता, पर मैं बता रहा हूँ। और मेरी बेटी है वो भी बीमार ही रहती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर मुझे यहाँ से जॉब नहीं मिली या मुझे आज से मैं घर बैठ जाऊँगा तो बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे होगा? मेरी माताजी बूढ़ी हैं, रेंट पे मैं रहता हूँ, कैसे सर गुजारा होगा वो आप समझ सकते हैं। बात मेरे ध्यान में आई है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास तो टीचर्स काफ़ी पहले हमारे तो आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को लगाया हुआ था और मुझे बड़ा इस मामले में बड़ा दुख भी है और बहुत खेद भी मैं करता हूँ कि हम जो है सर्व शिक्षा अभियान में हमारे पे अभी आगे अप्रूवल नहीं आई है, उस वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाए हैं। और वो जैसे ही हम लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान में ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आएगी हम उसको तुरंत उसको कंटिन्यू कर लेंगे। दिल्ली दस्तक के लिए ब्रजकिशोर झा के साथ रवि डालमिया की यह रिपोर्ट।